आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा यह आई है कि समाज पहले आया कि धर्म? समाज पहले आया कि विज्ञान? धर्म पहले आया कि विज्ञान? कुछ लोग सोचते हैं कि इतिहास के आईने में कि मनुष्य जो है पहले गुफाओं में रहता था तो डरता था या उसको कुछ इच्छा होती थी जो नहीं प्राप्त कर सकता था, तो और बहुत सारे रहस्य थे ऐसे जिसको नहीं सुलझा सकता था, तो फिर वहां से जो है धर्म की शुरुआत होती है। ऐसा सामान्य लोगों का या इतिहासकारों का या जो नास्तिक किस्म के लोग हैं उनका ऐसा मानना होता है, लेकिन यह तथ्यात्मक नहीं है। आप मत की बात तो कर सकते हैं, लेकिन जब धर्म शब्द आया है तो धर्म का मत से लेना देना नहीं। धर्म तो सदा से था, जो सदा से होता है। जब मनुष्य नहीं था तब भी था। उसका मनुष्य के समाज से कोई ऐसा मतलब नहीं है कि मनुष्य का समाज नहीं रह गया तो धर्म नहीं रह गया, धर्म का लोप हो गया। ऐसा नहीं होता। धर्म पहले से ही था, सदा से था। जब मनुष्य नहीं था तब भी, जब कोई प्राणी नहीं था तब भी धर्म था। धर्म एक बहुत बड़ा शब्द है। धार्यते इति धर्मः, धारण जो किया गया है वह धर्म है। तो ये पृथ्वी भी कुछ धारण कर रही है, सूरज भी कुछ धारण कर रहा है। ये जितनी विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं ये धारण की हुई है ना। चाहे प्रकाश ऊर्जा हो, चाहे ध्वनि ऊर्जा हो, चाहे विद्युत ऊर्जा हो, या किसी प्रकार की ऊर्जा हो, या किसी प्रकार की वस्तु हो, इन्होंने कुछ धारण कर रखा है। कुछ गुण उनके धारण है, उनमें कुछ गुण है। तो उसका मनुष्य के समाज से बहुत मतलब नहीं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य के समाज ने धर्म को उत्पन्न किया। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मनुष्य ने उत्पन्न किया। उत्पन्न नहीं किया, बल्कि क्या क्या धारण किया हुआ है उसको जाना, उसको समझा, उस पर शोध किया, तो मनुष्य को ज्ञात हुआ। अभी भी ज्ञात हो रहा है बहुत चीज कि क्या क्या धारण किया हुआ है, क्या क्या धारण किया जा सकता है। इन पर लगातार शोध होते हैं। प्रकाश ने क्या चीज धारण किया है ये आपको जानना होगा, इसका पता लगाना होगा। वह उसका धर्म है। प्रकाश का धर्म, जल तत्व का धर्म, वायु तत्व का धर्म, सबका धर्म है। यानी जो उसने धारण कर रखा है वो उसका धर्म है। तो यह कोई मनोकल्पित चीज नहीं है। जो तथ्य हैं उन तथ्यों को समाज ने जाना, महसूस किया, प्रयोग किया, के सामने निष्कर्ष आए, उन नियमों को जाना, तो ये उनके धारण की बात होगी। अग्नि तत्व ने क्या धारण कर रखा है तो वह उसका धर्म हुआ। और उनमें से मनुष्यों ने क्या धारण कर रखा है, मनुष्य क्या धारण कर सकता है, क्या चाह सकता है, क्या उसको धारण करना चाहिए, यानी क्या उसके पास विकल्प भी है कि किसी को सब्स्टिट्यूट करके किसी चीज को लाए। ये सब उसके भीतर के गुण हैं।
और इसी को धर्म कहा गया है। ये मत नहीं है। मत तो एक सेट नियम है जो बना लिया मनुष्यों ने अपने जीने के लिए। वो तो पूरी पद्धत बना लिया, उसको ही लोग धर्म कहने लगे। लेकिन यह धर्म का अवमूल्यन है। धर्म की परिभाषा का, व्याख्या का अवमूल्यन है। धर्म को जब भी समझना होगा तो सनातन के हिसाब से समझेंगे ना। इसीलिए सनातन धर्म कहा गया है। सनातन धर्म का मतलब कि धर्म जो है सनातन है, यानी धर्म जो है सदा से है, सदा से है। जो वह धर्म है, सदा था, सदा है, सदा रहेगा। सब था, सब है, सब रहेगा। इसको ही धर्म कहा गया है। तो समाज से तो पहले आएगा ही वो सदा से था तो पहले से ही आएगा। यानी धर्म का कोई हिस्ट्री नहीं। किसी काल में यदि कुछ हो तो माना जा सकता है कि इतिहास है, पहले नहीं था अब है, पहले दूसरे रूप में था दूसरे रूप में है। तो वैसे इतिहास उसका होता है। जब कोई उत्पन्न हुआ, फिर कोई लोप हो गया, नष्ट हो गया, बदल गया स्वरूप। लेकिन धर्म तो सदा से था और सदा रहेगा, इसीलिए सनातन इसको कहा गया है। लोग कहते हैं कि सनातन धर्म कब से आया। यहाँ तो यह बताया गया है कि धर्म जो है सनातन है। सनातन धर्म कब से आया, क्या मतलब? सनातन का मतलब ही होता है जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा। यानी धर्म सदा था, सदा है, सदा रहेगा। और उन धर्मों को जान लेना, उनके उन गुणों को जान लेना, उनके उस चीज को जान लेना जो वो धारण किए हुए, यही धर्म है, सनातनता है। तो समाज की उत्पत्ति, मनुष्य की उत्पत्ति, प्राणियों की उत्पत्ति ये बाद में है। धर्म की उत्पत्ति नहीं है। धर्म सदा से था, सदा है, सदा रहेगा। अब यहाँ प्रश्न एक आता है, समाज पहले आया कि विज्ञान? ये जो दूसरा प्रश्न है, एक ही में 3 प्रश्न पूछ दिए हैं। तो समाज पहले आया कि विज्ञान? विज्ञान का अर्थात हो गया विशेष ज्ञान। तो विशेष ज्ञान ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने विज्ञान पैदा किया। विज्ञान तो पहले से है, हम लोग उसको खोज रहे हैं। हम लोग के नॉलेज में नहीं है वो, अब नॉलेज में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण जो हम लोगों ने पैदा किया, वह तो पहले से ही मौजूद था। उसको हम लोगों ने समझा, उसके जितने पहलुओं को समझा, उसको हम लोग विज्ञान कहते गए। हमने हीट को समझा, हमने लाइट को समझा, जितना समझा वो सब विज्ञान के तहत आते हैं। अपने शरीर को समझा, अपने मन को समझा, अपनी आत्मा को समझा, ये सब विज्ञान के तहत आते हैं। तो जितना हम अनुभूत कर लिए, समझ लिए, जान लिए, तो वे सब ज्ञान और विज्ञान के तहत आ जाते हैं। ज्ञान में विशेषता कब आती है? जब हम उसे अनुभूत कर पाते हैं। विशेषता यहाँ पर इसलिए जुड़ती है। विशेष ज्ञान का मतलब क्या हुआ? वह ज्ञान जिसको हम अनुभूत कर सकते हैं, वह ज्ञान जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, वह विज्ञान हो जाता है। वह ज्ञान जिसकी जांच पड़ताल हो सकती है, जिसको सिद्ध किया जा सकता है, दूसरों के लिए या अपने लिए, या अपने के लिए भी और दूसरों के लिए। तो यह जो अस्तित्व है किन्हीं नियमों से चल रहा है, और वे जो नियम है, कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं, उनके जो ये चल रहा है, कुछ फेनोमेनन है, ये सब विज्ञान के तहत आते चले जाते हैं। तो यह अस्तित्व, यानी यह फिजिक्स जो है, मैथमेटिक्स जो है, या और भी जो भी इसको विज्ञान के विभिन्न ब्रांच मानते हैं, आखिर वे कुछ न कुछ तो खोज कर रहे हैं जो पहले से यहाँ सब मौजूद है।
तो वह देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक चीज कोई किसी से रिएक्शन करके ऐसा ही क्यों बनाता है एक विशेष परिस्थिति में। तो आखिर उसके पीछे कुछ नियमावलियां हैं, तो उसी की खोज करते रहना, यानी यह जो अस्तित्व है यह तुक्के पर नहीं है, अराजकता इसमें नहीं है। तो इसके पीछे जो सिस्टमेटाइजेशन है, उस सिस्टमेटाइजेशन की खोज कर लेना, वह विज्ञान के तहत आ जाता है। तो यह अस्तित्व में क्या क्या सिस्टमेटिक है, क्या क्या रहस्य हैं, उन रहस्यों का उद्घाटन लगातार करते जाना, वे रहस्य ही तो विज्ञान है। जब रहस्य उद्घाटित हो गया तो विज्ञान हो गया। जब तक उद्घाटित नहीं हो पाया था तब तक वह रहस्य कहलाता था, गोपनीयता उसकी नहीं रह जाती। गोपनीयता का मतलब हो गया यानी हमें कारण नहीं पता है, तो कार्य हम देख रहे हैं, कार्य को भी हम नहीं समझ पा रहे हैं, जब फिर उसके कारण को जानना, फिर कारण के कारण को जानना, फिर कारणातीत को जानना, ये सब विज्ञान के ही तहत आता है। तो अब यह है कि क्या समाज पहले आया, यानी मनुष्य आया तो ही ये सब जाना? नहीं, मनुष्य के पहले भी तो है भाई। पृथ्वी बन रही है, तारे बन रहे हैं और गर्मी उत्पन्न हो रही है, तो ये किसी विज्ञान के तहत हो रही है ना, किसी नियम के तहत हो रही है ना, कुछ इसमें विशेषताएं हैं ना। तो ये ऐसा नहीं है कि मनुष्य आया तो ही ये विशेषता आई, ये तो पहले से विशेषता थी। जल जो है वह किन किन तत्वों से बना है, किस नियम से वह बना है, तो मनुष्य के आने से इसका क्या लेना देना। अब दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है, तो उससे जल का निर्माण है, उसमें पता नहीं कितनी ऊर्जा लगी। तो वह जो नियमावली है, वह नियमावली तो इस अस्तित्व नहीं है, वह उसका विज्ञान था। वह विज्ञान जो है पहले से ही मौजूद था, और जाहिर सी बात है समाज से वह पहले से ही मौजूद था। हम जो उस विज्ञान को जानते हैं, हम लोग सिर्फ उसी को विज्ञान मानते हैं, यह एक भूल है। हमारा यह मानना कि मनुष्यों ने जिन चीजों को खोज किया है एकमात्र वही विज्ञान है, ऐसा नहीं। विज्ञान तो है ही है, हम उसमें जितनी चीजें खोज कर लेते हैं। हमारे लिए वह हो सकता है कि हम उसका इतिहास ट्रेस करते हैं कि हमने इस चीज को इस समय खोजा, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो उस समय था। गुरुत्वाकर्षण हमने खोजा, इसका मतलब यह तो है नहीं कि गुरुत्वाकर्षण को हमने बनाया। गुरुत्वाकर्षण तो पहले से ही था। हमारे लिए वो इस समय से उत्पन्न हो सकता है, हमारे लिए हम मान सकते हैं कि हमने इस समय खोजा, इसका हम लोगों के लिए यह अस्तित्व इस समय में आया, लेकिन अस्तित्व तो पहले से ही था उसका। हमारे नॉलेज में आया हुआ एक बात अलग है। तो समाज से पहले विज्ञान था। अब यहाँ पर इसका शायद स्वयं ही निष्कर्ष निकाल कर तो कहते हैं कि धर्म पहले आया कि विज्ञान। यानी कोई धर्म जो है उसका गुण है, और विज्ञान क्या है, उन गुणों के संबंध है, उन गुणों के संबंध है। गुण और गुणों के संबंध, उसका अस्तित्व और उस अस्तित्व का संबंध है। अस्तित्व है, संबंध है, क्योंकि अस्तित्व होगा तो ही तो संबंध होगा। और संबंध आएगा कहाँ से? तो अस्तित्व से ही आएगा। और अस्तित्व है, इसका अर्थ है कि वहां पर किसी न किसी प्रकार की नियमावली थी, तभी है। यानी धर्म और विज्ञान जो है वह शाश्वत तत्व है, वह अलग अलग तत्व नहीं है। वह उसी तत्व का जो
आपसे संबंध हैं। जैसे किसी जगह अगर कोई चार चीज है, तो वह चार चीज जो है, तो वह चार चीज कैसे हुई, जिससे वह अस्तित्व में आई, तो उसके पीछे विज्ञान है। और जो रहस्य है उसके पीछे तत्व है, क्योंकि तत्व है तो संबंध है, संबंध है तो तत्व है, क्योंकि बिना तत्व के संबंध नहीं हो सकते, और तत्व है तो ये बिना संबंध के नहीं हो सकते, बिना कारण के नहीं हो सकते। तो कार्य और कारण में एक ना एक समन्वय है। कार्य के पीछे कारण है, कारण भी किसी का कार्य है। इस तरह से ये श्रृंखला है, और ये श्रृंखला कहाँ तक है? ये अनंत है। अंततः यह अनंत अस्तित्व सिद्ध होता है, यानी धर्म और विज्ञान एक शाश्वत इटर्नल तत्व है। और यह आप नहीं कह सकते कि यह पहले है कि वह पहले है। पहले का इसमें मतलब नहीं है, ये शाश्वत तत्व है, इसलिए पहले का मतलब नहीं। ये ऐतिहासिक चीज नहीं है, ये सदा से है। तो पहले कुछ नहीं है इसमें, ये सदा से है, अनादि तत्व है। तो ये अनादि तत्व है, सदा से है, सदा तक है, इटर्नल है। तो इसलिए यह कहना कि पहले ये आया कि पहले धर्म आया कि पहले विज्ञान आया, या जिज्ञासा के लिए पूछा जा सकता है, लेकिन इसका उत्तर यही है कि ये दोनों ही अनादि तत्व हैं, ये दोनों शाश्वत तत्व हैं। एक उसमें तत्व है, एक उसमें संबंध है, रिलेशंस है। तो कोई चीज है तो ही कोई संबंध होंगे। तो धर्म तत्व है, धारण की हुई चीज, विज्ञान जो है उसके उनके संबंध है। तो गुण जो है, गुण का गुण जो है वह विज्ञान हो जाएगा, और उसका जो वह जो गुण आया, फिर वह किन गुणों से आया, फिर वह उसका धर्म हो गया। इस तरह से ये जो है धर्म और विज्ञान ये इंटरलिंक्ड हैं, बल्कि एक ही तत्व के भिन्न नजरिए हैं, या भिन्न उसके आयाम हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि भिन्न आयाम है उसके। तो धर्म के रहस्य को विज्ञान खोल देता है, धर्म के रहस्य को विज्ञान खोलता है, यही संबंध है। विज्ञान अर्थात तत्व को जान लेना, तत्व किस तरह से हैं, कैसे हैं, क्या है, वो विज्ञान है। और विज्ञान में विज्ञान किस आधार पर है, विज्ञान ने क्या धारण किया हुआ है, वो धर्म है। विज्ञान ने जो धारण किया हुआ है, जिस चीज को उसने, उसकी जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वह धर्म हो गया। तो विज्ञान के जो गुण हैं वे धर्म हो जाएंगे, और धर्म के जो संबंध हैं वो विज्ञान हो जाएंगे। अब ये सामान्य रूप से जो हम लोग जो पढ़ते हैं धर्म और विज्ञान को, तो यहाँ पर अलग अलग दिखलाया जाता है, बताया जाता है। कभी भी कोई डिबेट हो, डिस्कशन हो, तो आप देखेंगे धर्म एक पक्ष तो कोई धर्म लेता है, एक पक्ष विज्ञान लेता है। दोनों जो है वो एक दूसरे के विरुद्ध बोलते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। तो यह जो है ये वास्तव में धर्म और विज्ञान के रहस्य को न जानने का कारण होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, यह दोनों कोई अलग अलग तत्व नहीं है, बल्कि एक ही तत्व के भिन्न पहलू है। एक ही तत्व के भिन्न पहलू है। कोई चीज है तो वो किसी चीज से बनी हुई है,
जब बनी हुई है तो किसी संबंध से बनी हुई। तो जो तथ्य है, जो तत्व है और जो तथ्य है, तत्व का तथ्य, तत्व धर्म है और तथ्य जो है वह विज्ञान है। तो बिना तत्व के तथ्य कहाँ रहेगा, और तथ्य है तो तत्व तो होगा ही होगा। यही संबंध है। और इसमें पहले कौन आया, यह बात ही बेतुकी है, क्योंकि ये जो है तत्व और तथ्य ये जो है शाश्वत है, ये अनादि है। ये इतिहास का विषय नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह अब शुरू हुआ, यानी सृष्टि शुरू हुई, कुछ कहा सकता है सृष्टि शुरू यानी किसी समय शुरू हुई, उसके पहले क्या था। तो अगर सृष्टि को शुरू मानता है तो जाहिर सी बात है वहां फिर इतिहास की बात करता है। लेकिन यह सृष्टि जो है उसकी कभी शुरुआत नहीं होती है, क्योंकि वो पहले था। हम सिर्फ अपने संदर्भ में समझने के लिए कहते हैं कि यहाँ से सृष्टि है, क्योंकि वह जो अनंत विषय है उसमें से कोई एक हम हिस्सा ले लेते हैं और फिर वहां से सृष्टि मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सृष्टि कभी नहीं थी, ऐसा कभी नहीं था कि सृष्टि कभी नहीं थी। कुछ ना कुछ तो था ही, कुछ ना कुछ था, उसी से कुछ ना कुछ हुआ। तो जब वो था तो हम कैसे कह सकते हैं कि अब यहाँ से सृष्टि शुरू हो गई। जब पहले से वो था ही था तो सृष्टि तो वो उस समय भी सृष्टि थी। उसको हम मान नहीं रहे कि सृष्टि थी, इसलिए क्योंकि वह उसके स्वरूप भिन्न थे। तो उस भिन्न स्वरूप को नहीं मानना, यह कहना कि जो है यह भिन्न स्वरूप जो है अब सृष्टि नहीं है, ये मनमाना कहना है। तो सृष्टि सदैव थी, सदैव है, सदैव रहेगी। ये प्रलय और ये सृष्टि, ये इसका चक्र चलता रहता है। सृष्टि के पहले प्रलय, प्रलय के पहले सृष्टि, और ये यार ये इस तरह का चक्र कब से है, तो अनंत से है। तो अंततः अनंत सिद्ध होता है। इसलिए धर्म और विज्ञान जो है इसको यह कहना कि यह पहले था वह पहले था, ये बात उचित नहीं है। ये शाश्वत तत्व है, सदा थे, सदा है, सदा रहेंगे। हरि ओम।